सेम सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। रीना उसकी व्यय से 300% अधिक है। रीना का व्यय, सॉरी देखो अलग क्वेश्चन थोड़ा सा, रीना का व्यय उसकी बचत से, तुलना किससे हो रही है जल्दी बताओ, तुलना किससे हो रही है भैया, बचत से। तो यहां पे हम उसकी सेविंग मान लेते हैं, सेविंग सेविंग मान लेते हैं कि 100% है ना, सेविंग मान लेते हैं 100% है। तो आपसे कह रहा है जो उसका एक्सपेंस है ना इससे 300% ज्यादा है, व्यय जो है 300% अधिक है, 300% अधिक है। तो आप बताओ उसका एक्सपेंडिचर जो आएगा वो 300 ज्यादा है यानी 400% हो जाएगा। तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, इनकम उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, तो 100 रुपया बचा रहा है, 400 रुपया खर्च कर रहा है यानी 500 रुपया उसकी इनकम हो गई। यहां तक किसी को कोई डाउट? देखो फिर से बता रहा हूं, रीना एक्सपेंडिचर इज 300% मोर देन द हेयर सेविंग, उसकी सेविंग से, तो सेविंग को 100 मानेंगे क्योंकि कंपैरिजन सेविंग से हो रहा है, तो सेविंग हमारी 100 हो गई, ये 300% ज्यादा है, 100 से 300 ज्यादा है, तो 400 हो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब 500 रुपया कमा रहा था, 500 कमा रहा था, 100 बचा रहा था, 400 खर्च कर दे रहा था। आगे देखो उसकी आय में 30 की वृद्धि कर दो, चलो फटाक से उसकी आय में 30 की वृद्धि करो, इनकम में 30 की वृद्धि, सेम क्वेश्चन हो गया यहां से। तो आपकी नई इनकम कितनी बनेगी, तो आपने कहा 30 बढ़ा देंगे तो 532 150 यानी 650, 650 उसकी नई इनकम आ गई। और फिर आपसे कह रहा है उसकी बचत में 20 की वृद्धि हो गई, इसमें 20 की वृद्धि है, 20 की, तो 100 में तो डायरेक्टली 20 जोड़ सकते हैं ना, तो सेविंग टू कितना हो जाएगा 120। तो आप बताइए उसका एक्सपेंडिचर टू कितना आएगा, 100 घटा दिया 550, 550 मतलब 530, 530 उसका नया एक्सपेंडिचर कितना आ गया 530, 530 आया। तो बताओ कितने परसेंट का चेंज कर रहा है, कितने परसेंट का चेंज है एक्सपेंडिचर में, तो आपने कहा 130 का, किससे 400 से, इंटू में 100, 4 से भाग कर लो, 4 3 12, 4 दूनी की 8, 10/5, 32.5% का इंक्रीजमेंट है, 32.5% का इंक्रीजमेंट है मेरे भैया। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 32.5। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं।